हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप मोल कंसेप्ट की पूरी सीरीज फॉलो करते हैं। आज असलियत में हम लोग जो मोल कंसेप्ट है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने एवोगैड्रोस लॉ, गेलुसेक्स लॉ वगैरह सीखे हैं, वो तो ठीक है। अभी आज आते हैं, देखिए मेन पॉइंट पे, जो कि है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बेसिकली जब डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के यानी टाइम में हमको सब कुछ पता है, काफ़ी सारा केमिस्ट्री आगे निकल आया था। पहले के ज़माने में लोगों को इतना यानी डिटेल पता नहीं थे। जैसे आज मुझे पता है कि एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इजंट इट? एक न्यूट्रॉन का भी लगभग उतना ही होता है मास, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, उसका मास इससे भी कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना कम उसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास चलता है। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अभी पहले के ज़माने में फिर एटॉमिक मास कैसे मेजर करते थे? उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट टेल्स अस how many times an atom is heavier than 1/12 of carbon atom। 1/12 of carbon atom, ये आपको पता होगा। Atomic relative atomic mass is how many, it tells us how many times the, what you can say, atom is heavier than 1/12 of carbon atom। असलियत में देखो तो आज मैं मान लो H2O का मास कैसे निकालता हूं। देखिए हाइड्रोजन में क्या है, 2, यानी उसका एटॉमिक मास मुझे पता है 2। मैं आपको थोड़ा सा एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन है H2O में, तो ये क्या होगा 16 इंटू 1, तो इसका 18 आता है। सही है, 2 + 16 18 आएगा। इसका एटॉमिक मास 1 था, 2 थे, इसके 16 और 1 2 18। तो इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास करते हैं। ये 18 क्या है? ये 18 क्या है? असलियत में ये 18 ये दर्शाता है, इट कंफर्म्स दैट H2O इज 18 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन के 12 हिस्से करें, कार्बन के क्या करें, 12 हिस्से करें, और उसका जो एक हिस्सा है, उसका जो एक हिस्सा बचेगा, असलियत में वो क्या करेंगे? सपोज एक मैंने एटम, एक साइड मैंने तराजू पे क्या किया, एक पैन लिया और उसमें एक साइड तराजू पे मैंने क्या किया, एक 1 एटम ऑफ वाटर रखा है H2O, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ये मान लीजिए ये जो गोला है ये क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम है। हाँ, ये क्या है, एक 1/12 हिस्सा है किसका, कार्बन एटम का, ठीक है। तो ये कितने रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गोले इसके रखने पड़ेंगे, तो ये बैलेंस होगा। दिस इज व्हाट दिस मीन्स, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? अगर मान लो, अगर मैं ले लूं CO2, तो ये क्या हो, कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 2 तो 44 44। यानी अगर इधर एक वो एटम CO2 का लिखूं तो 1/12 हिस्सा हमको किसका रखना पड़ेगा 1/12 हिस्से कितने रखने पड़ेंगे, 44। अगर ऐसे 1/12 हिस्से 44 रखूंगा और एक साइड कार्बन एटम रखूंगा तो वो दोनों बैलेंस होंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट रिलेटिव एटॉमिक मास मींस। पर असलियत में ये एक हिस्सा है क्या? आइए थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाते हैं। देखिए, हम अगर कार्बन को चेक करें तो कार्बन में होता क्या है, ये बाद में लोगों को रियलाइज हुआ। देखिए, न्यूक्लियस होता है, बराबर है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बराबर है ना।
इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस था, उसमें 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। तो असलियत में ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ही उसका मास बनाते हैं। तो मास 6 और 6 12। देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, इजंट इट। तो ये 6 और 6 12 ये कार्बन का मास था, कार्बन का मास है। बाद में लोगों को पता चला अच्छा ये 6 और 6 कार्बन का तो मास है। अभी कार्बन का मास 12 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूं तो 1 आएगा, 1 मास। अच्छा ये 1 मास कहां से आ रहा है? या तो वो प्रोटॉन है या तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है, क्योंकि दोनों का मास तो सेम होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बाद में पता चला, यानी बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि ये जो 1/12 हिस्सा है ये कुछ नहीं है, या तो एक वो प्रोटॉन है या तो वो एक न्यूट्रॉन है। समझ में आया? दिस इज व्हाट रिलेटिव एटॉमिक मास से बाद में से डिस्कवरी होते गई, और लोग बाद में आकर एक पॉइंट पे पहुंचे कि ये 1/12 हिस्सा जो हम ले रहे हैं वो क्या है, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं कार्बन के मास के 12 टुकड़े करूंगा तो मास तो 12 था ना, यानी क्या मिलेगा मुझे? या तो एक प्रोटॉन मिलेगा या तो एक न्यूट्रॉन। तो बाद में लोगों ने रियलाइज किया प्रेजेंट कंसेप्ट कि जो एटॉमिक मास होता है वो आज के टाइम पे आप क्या लिखते हो? इट इज सम ऑफ, हम पहले क्या कर रहे थे 1/12 हिस्सा किसका ले रहे थे? कार्बन का। पर वो 1/12 हिस्सा हम कहां पर अब आकर पहुंचे? हम आकर पहुंचे कि ये 1/12 हिस्सा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रोटॉन है या तो एक न्यूट्रॉन है। तो आज के टाइम पे एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं? इट इज सम ऑफ सिंपली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, इजंट इट? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, इजंट इट? समझ में आ रहा है? तो हम लोग अगर मैं ये 44 है, 44 क्या है? ये 44 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलाकर इस मॉलिक्यूल के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? अच्छा ये 44 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उन्होंने बताया है कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg है। असलियत में सोचिए वाटर जो है जिसका मास हमने 18 निकाल के रखा है, 18 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं दोनों मिलाकर असलियत में। समझ में आ रहा है? असलियत में ये क्या है? 18 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। असलियत में इसका मास तो हम ग्राम या केजी में मेजर करते हैं। ये क्या है? 18 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तो नंबर हो गया, इजंट इट? ये क्या हो गया? नंबर हो गया 18, कि 18 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। असलियत में मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा? केजी में मैंने देखा कि अच्छा 18 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वाटर में, इजंट इट? तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा 18। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इतना है ना? असलियत में ये 18 क्या है? एटॉमिक मास हमने किसका लिया? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इजंट इट? ऑक्सीजन में मुझे पता है कि 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको 16 दिया। और हाइड्रोजन में क्या होता है? एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए 1, और ऐसे 2 थे तो 2 हो गए। तो असलियत में ये तो नंबर हो गया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, इजंट इट? असलियत में मास चाहिए तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg होगा, इजंट इट? तो असलियत में अगर मास केजी में चाहिए तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.67 इंटू 18, तो 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 53, 8 1 जा 8 13 हो जाएगा, और एक 0 आ गया तो ये 7 6 1 हो जाएगा 6। आई होप कैलकुलेशन सब कुछ सही जा रहा है। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी असलियत में 30.06 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। ये एक्चुअली मास है केजी में। एक एटम, 1 एटम ऑफ, एक एटम
H2O का, एक एटम H2O का ये मास है, एक एटम H2O का ये मास है। मुझे आप बताइए क्या ये याद रखना इजी है कि 18 याद रखना इजी है? 18 तो सिंपली सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, इजंट इट? क्या याद रखना इजी है? ये याद रखना इजी है कि 18? डेफिनेटली आप बोलोगे 18। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि साइंटिस्ट लोगों ने बोला अच्छा 18 याद रखना इजी है ना, तो आप 18 याद रखिए। साइंटिस्ट लोगों का तो काम क्या है, हमारा काम इजी करना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, अच्छा हम लोग 18 ही याद रखते हैं। आप थोड़े से नोट्स क्या करना, स्क्रीन बीच बीच में पॉज करके लिखते रहना। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला अच्छा 18 याद रखना इजी है क्या? तो उन्होंने एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक मास जो हम 18 लिखते हैं वाटर का, उन्होंने सिंपली क्या बोला, आप लोग क्या करो इसका यूनिट लिखो 1A यानी AMU। AMU व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इट इज नथिंग बट 1 इसका वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी अगर मैं H2O का मास लिखूंगा, मैं लिखूंगा 18 AMU। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि 18 AMU अगर कहीं पर भी आएगा तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि AMU है, यानी मुझे आगे चल के किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर केजी में चाहिए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मान लो मेरे को अमेरिका के साइंटिस्ट का डोनाल्ड ट्रंप साइंटिस्ट नहीं है, किसी साइंटिस्ट का फोन आया और उसने बोला अच्छा हमने क्या किया है, एक सब्सटेंस हमको नया मिला है, उसका मास है 153 AMU। तो मैं अच्छा 150 AMU मास है, तो मेरे मन में ऑन द स्पॉट क्या चमकना चाहिए, अगर केजी में चाहिए तो AMU की जगह आगे चल के मैं 153 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात आप ध्यान रखिए, जब भी शब्द AMU का प्रयोग होता है, AMU का मतलब यही होता है कि आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आया था, 44 आया था। 44 क्या? 44 AMU, 44 AMU। और AMU का मतलब क्या है कि 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आ रहा है? अगर किसी मान लो H2SO4 लेंगे तो H2SO4 का 98 AMU आता है, बराबर है ना? H2SO4 अगर निकालूं तो H2SO4, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 2, सल्फर क्या है 32 इंटू 1 क्योंकि एक ही, और ऑक्सीजन 16 इंटू 4। ये सबका सम करोगे तो ये 98 क्या? AMU। अच्छा 98 AMU, तो ये क्या था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg था। तो ये क्या है AMU का मतलब मैंने समझा। व्हाट इज AMU? इट इज 1 AMU का मतलब क्या है, एक प्रोटॉन यूनिट, एक न्यूट्रॉन यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है कि एटम में जिसका मास है उसका एक यूनिट लेंगे, उसको ही AMU बोला है। समझ में आया? फिर हम लोग और आगे पढ़ते हैं। पहले आप इसका इतना कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लें। देखिए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मास। अभी देखिए भले ही H2O कितना था, मैंने ये समझ लिया कि उसका 18 AMU होता है मास, एटॉमिक मास यूनिट, सही है ना? अच्छा 18 का अगर हमने कन्वर्ट किया तो 30.06 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये भाई साहब उसका मास है। अभी ये भाई साहब का मास इतना क्या है 30.06 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या ये मास एक एटम का लेना फिजिबल है, पॉसिबल है? देखिए नंबर कितना है 10⁻⁻27 kg। 10⁻27 यानी करोड़ में भी कितने होते हैं जीरो, 7 जीरोस। कितना डिवाइड करना पड़ेगा, करोड़ 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 3 टाइम करेंगे तो 27 होगा। 28 के लिए यानी 4
हाँ, यानी पहले 1 करोड़ हिस्से किए, फिर उसके एक हिस्से का 1 करोड़ हिस्से किए, फिर उसके एक हिस्से का 1 करोड़ हिस्सा किया, फिर उसके एक हिस्से का 1 करोड़ हिस्सा किया, तब जाके एक एटम मिलेगा, इतना छोटा मॉलिक्यूल मिलेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इतना छोटा मास लेना भी पॉसिबल नहीं है, तो अभी क्या करें। तो लोगों के साइंटिस्ट ने बोला अच्छा अभी किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो इतने छोटे मास का तो हम लोग नहीं कर सकते, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो एक बड़ा प्रश्न साइंटिस्ट लोगों के आंखों के सामने था, बहुत सारी खोज की गई, अभी क्या करें क्या क्या। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, है तो ये मास ही ना, हमको अगर एक मॉलिक्यूल वाटर चाहिए तो 18 AMU है, बराबर है ना, इसको मैग्नीफाई करते हैं। क्या करता हूं मैं, यही मास जब ग्राम में लूंगा, यही मास अगर ग्राम में लेता हूं तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। यानी वाटर का मास अगर ग्राम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम कैसे है, एक अच्छा यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए। सो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, व्हेनेवर वी टेक एनी सब्सटेंस whose mass is equal to atomic mass in grams, एटॉमिक मास लिया है पर AMU में नहीं, ग्राम में। भाई वाटर 18 AMU है तो 18 AMU नहीं लेकर मैं 18 ग्राम ले लूं तो क्या हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, बराबर है। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है 44 AMU, तो अगर मैं 44 AMU नहीं लेकर 44 ग्राम लेता हूं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। कोई एटम होगा, मान लो कार्बन है, कार्बन का मास 12 AMU है, तो मैं अगर 12 ग्राम ले लूं तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अभी चीजों को लिंक कीजिए। देखिए फिर साइंटिस्ट लोगों के बीच में फिर से एक सवाल आया, बोले जब 18 AMU था तो मैंने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जहां पर हमको देखना था कि मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे से जुड़े हैं, कितने टूटे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो जरूरी है। समझ में आया। तो उन्होंने बोला 18 जब AMU था किसी का भी, तो हमने क्या किया, 18 AMU था तो एक एटम था, बराबर है, पर मैंने क्या लिया है, 18 ग्राम ले लिया। तो 18 ग्राम में कितने एक्चुअली एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर रिएक्शन में। अगर मैं 18 AMU अगर लूं तो इसका मतलब तो एक एटम है ना, 1 एटम। पर जब मैं 18 ग्राम ले रहा हूं तो एक्सपेरिमेंट में जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे देखिए हम मोल कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। 18 AMU है तो एक एटम है, पर जब मैं 18 ग्राम लेता हूं तो कितने एटम्स इन्वॉल्व है, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है वो जरूरी है। तो ही तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। एक्सपेरिमेंट में हमको देखना पड़ता है कितने क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं एटम्स, कितने बॉन्ड्स टूटे वगैरह। तो वी नीड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। तो एवोगैड्रो साहब आए सामने। एवोगैड्रो साहब ने बोला कि अच्छा मैं आपको आंसर ढूंढ के देता हूं। 18 AMU एक एटम है ना, 18 ग्राम का मान लीजिए x एटम्स हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 18 AMU, ये कोई भी इसके साथ ले सकते हैं, इंटू x इक्वल टू 18 ग्राम इंटू 1, ठीक है। x अगर मैं निकालूं तो ये होगा 18 अपॉन 18 AMU। ये ऊपर वाला देखिए ग्राम में है तो नीचे वाला भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 अपॉन 18, पहले AMU को kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 मैंने आपको बताया है, इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए और 1000, ठीक है। तो 18 ने 18 को मार दिया, 1 अपॉन 1.67 बचेगा। और ये देखिए -27, इसका पावर कितना है 1000 का 3 है, तो -27 प्लस 3, तो माइनस क्या हो जाएगा, -24।
अगर ये 1/1.67 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.6022 इंटू 10⁻²⁴। समझ में आया? तो ये पॉइंट इसमें लें तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये x की वैल्यू आई। x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ देखिए, यानी जब 18 AMU में मास था तो वो एक एटम का मास था, पर यही मास जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, यही मास जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये क्या होगा, तब कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? अगर वैसे आप देखो CO2 का ले लो, 44 AMU इक्वल टू 1 एटम होगा, 44 के x एटम्स होंगे, फिर से यहाँ 44 आएगा, 44 तो कैंसिल होगा, बचेगा क्या? वापस यही नंबर बचेगा। जैसे 18 आया है दोनों तरफ, वैसे 44 आया। यानी अगर मैं किसी सब्सटेंस के मास को AMU से ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के ग्रुप को एक मोल बोला गया है, क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा क्या होता है, बोलना या लिखना डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट इज वन मोल? इट इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हमने पूरा लेक्चर में फील किया है। और ये कैसे आया? हमने एक AMU को अगर 1 ग्राम में कन्वर्ट किया, या 18 AMU को 18 ग्राम में कन्वर्ट किया, या किसी भी AMU मास को हम जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमको रिलेटिवली इतने क्या लगते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लगते हैं। ये एवोगैड्रो साहब का नंबर है, उन्होंने डिस्कवर किया था। और इसी मैजिकल नंबर को अगर किसी भी मैं क्या करूं, कंपाउंड के इतने अगर मैं एटम्स ले लूं तो उसका मास क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स। जैसे मान लो अगर किसने बोला H2SO4 94 H2SO4 का मास 98 AMU है, तो 98 AMU को हमको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कितने एटम्स लूं? मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लो। तो जैसे एक डजन होता है ना, डजन किसका बोलता है? जैसे मान लो मैंने 1 डजन मैंगोस ले लिए तो कितने मैंगोस लूंगा? 12। मान लो मैंने क्या किया, 1 डजन यानी मैं स्ट्रॉबेरीज ले लिए तो कितने लूंगा? 12। 1 डजन क्या ले, लेमन्स ले लिए तो कितना लूंगा? 12। तो 1 डजन का मतलब क्या है? 1 डजन अगर मैं लेमन्स लेता हूं, 1 डजन लेमन तो 12 लूंगा, बराबर है। 1 डजन मैंगोस है तो उसका मतलब क्या है? 12। 1 डजन क्या बोलते हैं, वाटरमेलन लूंगा तो वो भी होंगे 12। क्या पर सबका मास सेम है? सबका मास क्या 12 नींबू और 12 वाटरमेलन का मास सेम है? नहीं, दोनों अलग हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी 1 डजन है, मेरे दिमाग में क्या आता है? 12 ये नंबर आता है। मेरे दिमाग में कौन सा नंबर आता है? 12 नंबर आता है कि 12 मास कुछ भी हो पर नंबर कितना है? 12। वैसे अगर इसके आगे केमिस्ट्री में कभी भी 1 मोल आया तो आपके दिमाग में ये नंबर चमकना चाहिए कि इतने मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? 1 मोल is a group of 6.022 into 10⁻23 molecules. Got my point? उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। और उसका मास कितना होता है? अभी थोड़ा सा अगर हम समराइज कर लें, अगर हम समराइज कर रहे हैं तो मैंने आपको जो भी सिखाया है, मैंने आपको जो भी सिखाया है आप उसको अगर समराइज करेंगे तो अगर मैं लिखूं मोल
तो मोल जब एक है तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने आप सोचोगे? अभी अभी मैंने बताया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचोगे। और तब मास कितना होता है? मास मैंने अभी अभी बताया कि वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर क्यों आया, कब आया? जब मैंने 18 AMU को 18 ग्राम में कन्वर्ट किया था। तो मास क्या था कि इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास बट टेकन इन ग्राम। ग्राम में लिया था ना सब कुछ, ये है। समझ में आया? तो क्या होता है, नंबर ऑफ एक मोल की बात चली तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। मास होता है मॉलिक्यूलर मास। गॉट माय पॉइंट? किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, अगर दूसरी बात, हमको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू nRT होता है, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज दिस वन, क्या बोलते हैं उसको, गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। थोड़ा सा क्या है, आज तबियत मेरी खराब है। तो प्रेशर मान लीजिए STP पे बात चले, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इजंट इट? STP का मतलब क्या, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर मैं इधर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर सब्सटीट्यूट करूं, वॉल्यूम करूं, और N कितना है, 1 मोल है, हाँ, N क्या है, 1 मोल, तो 1। R कितना है, R तो कांस्टेंट है 8.3, टेम्परेचर कितना है 298, तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा 8.314, ये R की वैल्यू होती है असलियत में। तो ये 298 टेम्परेचर, ये 1 एटमॉस्फेयर यानी 10⁵ होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आता है लीटर में 22.4 लीटर, यानी ये किसका वॉल्यूम है, 1 मोल का, यानी इधर वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 22.4 लीटर। तो यहां पर मैंने आपको पूरा 1 मोल के बारे में बताया है कि अगर 1 मोल आप लोगे तो उसका मतलब क्या होगा। अगर मॉलिक्यूल्स में देखें तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं एटम। अगर 1 मोल लोगे तो मास में उसका मतलब होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अगर वॉल्यूम में मतलब देखोगे तो 22.4 लीटर। ये टेबल आपके दिमाग में एकदम फिट बैठनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल? 1 मोल इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और मास में क्या है, इट इज अ मास ऑफ और एटॉमिक मास इन ग्राम, और इट इज वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। ये टेबल आपके दिमाग में लाइफ लॉन्ग बैठी होनी चाहिए। जब भी 1 मोल चले आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि 1 मोल यानी इतने मॉलिक्यूल्स, इतना मास, इतना वॉल्यूम इन लीटर। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर आज हम लोग स्टॉप करते हैं। मैंने आपको पूरा बेसिक मोल कंसेप्ट के बारे में सिखाया है। एक बार में अगर नहीं समझता है, थोड़ा सा है कंसेप्ट ऐसा, तो 1-2 बार वीडियो देख लें और अपने दिमाग में पूरा मोल के बारे में फिट कर लें। तो भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आने वाले टाइम में फिर हम और आगे वाले लेक्चर्स लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।